गहलोत सरकार ने राज्य में खेलों के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इससे युवाओं का खेलों की ओर रुझान बढ़ा है। फिट राजस्थान हिट राजस्थान के सपने को साकार करने के मकसद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए फैसलों से प्रदेश में खेलों का वातावरण तैयार हुआ है। इसके लिए सरकार आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने में जुटी है। साथ ही मेडल जीतने वाले प्लेयर्स को सीधी नौकरी देकर उनका मान और मनोबल भी बढ़ाया है। आइए आगे बढ़ता राजस्थान में हम आपको दिखाते हैं राजस्थान सरकार की खेलों के विकास के लिए क्या है नीति और क्या है प्लानिंग। राजस्थान के युवाओं का खेलों के प्रति बड़ा रुझान। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने लिए कई फैसले। खिलाड़ियों के लिए लागू की आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट पॉलिसी। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दी सीधी नियुक्ति। राज्य सरकार के फैसलों से बढ़ा खिलाड़ियों का मनोबल। खिलाड़ियों को मिला है बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं। जब स्पोर्ट्समैन को ही स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया जाए तो फिर खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ना भी स्वाभाविक है। पोलो टीम की कप्तानी के साथ सियासत में बल्लेबाजी करने उतरे अशोक चांदना तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी। इसके बाद राजस्थान में खेलों को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले हुए। इनका परिणाम यह हुआ कि खेलों के प्रति राजस्थान के युवाओं का रुझान लगातार बढ़ रहा है। साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल भी इन फैसलों से बढ़ा है। देखिए, आउट ऑफ टर्न के अंदर 189 बच्चे अभी तक 2 बार में सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। उसमें 6 से 7 DYSP, 5 से 6 ACF, 5 से 6 रेंजर्स, 12 से 13 SHOs और अनेकों B और C कैटेगरी की नौकरियां हमारे बच्चे तकरीबन 189 अभी तक ज्वाइनिंग कर चुके हैं। और आउट ऑफ टर्न ये जो राजस्थान की पॉलिसी है, देश में बाकी सब स्टेट्स के अंदर केवल इंटरनेशनल मेडलिस्ट को ही जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग या आउट ऑफ टर्न मिलती थी, हमने नेशनल मेडलिस्ट को भी भविष्य का प्रोडक्ट मानते हुए, देश का एक असेट मानते हुए, स्टेट का एक असेट मानते हुए उनको भी हमने B और C कैटेगरी तक भी हम लोग आउट ऑफ टर्न जॉब दे रहे हैं। ऐसी पॉलिसी देश में पहली बार राजस्थान में आई और 5 से 7 प्रदेश हमारी इस पॉलिसी को लेकर गए हैं और वो अपने प्रदेश में इस पॉलिसी को लागू करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे डिपार्टमेंट के सब अधिकारियों ने मिलकर एक शानदार पॉलिसी तैयार की। राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रतिनिधित्व करने वालों को मिली नौकरी। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की योजना शुरू करने वाला राजस्थान बना देश का पहला राज्य। खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने के सेवा नियमों में किया संशोधन। खिलाड़ियों के लिए 56 विभागों में किया आरक्षण का प्रावधान। राष्ट्रीय स्तर के खेलों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की योजना शुरू की गई। देश में यह योजना शुरू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की शुरुआत की। इसमें राज्य के कई विभागों में राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने के लिए सेवा नियमों में संशोधन किया गया। इसके बाद अब तक राज्य के 56 विभागों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण का प्रावधान तय कर दिया है। देखिए, खेल विभाग में इस 2.5 साल में काफी नवाचार हुए। आपने देखा कि राजस्थान पहला स्टेट बना कि जिसने देश में अपने स्टेट का स्टेट गेम्स करवाया। 8000 एथलीट्स खेले, यंग एथलीट्स ने भाग लिया और उसके बाद में उसके खेलो इंडिया में जब राजस्थान की रिप्रेजेंटेशन गया तो उसमें सुधार हुआ, हमारी रैंकिंग में भी सुधार हुआ और नंबर ऑफ मेडल्स में भी सुधार हुआ। 2% जॉब पहले से थी, आउट ऑफ टर्न पहले से थी, लेकिन इनके नियम इतने जटिल थे, उनकी वजह से वो केवल एक कागज़ का पुलिंदा बनकर रह गए थे और खिलाड़ियों को जॉब्स नहीं मिल रही थी। दोनों पॉलिसीज़ में हमने अमेंडमेंट करके काफ़ी अमेंडमेंट किए। एक का तो केवल एक बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, काफ़ी अमेंडमेंट किए। उससे राजस्थान में तकरीबन 500 खिलाड़ियों को सरकारी जॉब्स मिल चुकी हैं। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों का बढ़ाया मनोबल। पदक विजेताओं को राज्य सरकार ने दी जॉब। आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल लागू।
अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को मिली सीधी नौकरी। सरकार ने अब तक दी है 29 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी। पुलिस उपाधीक्षक और वन संरक्षक पद पर मिली नियुक्ति। पुलिस उप निरीक्षक, आबकारी रक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी का मिला पद। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता 153 खिलाड़ियों को मिली नौकरी। ग्रेड ए, बी और सी में 146 खिलाड़ियों को मिली आउट ऑफ टर्न नियुक्ति। प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल लागू किया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति दी गई। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के 29 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई। इस फैसले से न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा, बल्कि प्रदेश में खेलों के स्तर में भी सुधार हुआ। इसके लिए बनाई गई क श्रेणी में 11 खिलाड़ियों को पुलिस, आबकारी, वन सेवा और शिक्षा विभाग के साथ ही तकनीकी अभियांत्रिकी सेवाओं में नियुक्ति मिली। इसमें से 6 खिलाड़ियों को उप अधीक्षक पुलिस और 5 खिलाड़ियों को सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई। इसी क्रम में ख श्रेणी में 11 खिलाड़ियों को पुलिस उप निरीक्षक और 1 खिलाड़ी को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक द्वितीय के पद पर नियुक्ति मिली। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके 153 खिलाड़ियों को भी ग्रेड ए, बी और सी में 146 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी गई। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके 146 खिलाड़ियों को भी ग्रेड ए, बी और सी में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी गई। और आने वाले 2.5 साल में मुझे लगता है कि 1000-1500 और खिलाड़ी सरकारी जॉब्स में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसका असर केवल, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम केवल जॉब्स देना चाहते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि खिलाड़ी सोसाइटी का हीरो होता है और हीरो को देखकर और हीरो की कामयाबी को देखकर हजारों बच्चे मोटिवेट होते हैं। जब आप देखिए जयपुर के अंदर आज की तारीख में कम से कम 5 से 6 हज़ार कबड्डी के खिलाड़ी, क्योंकि 2 साल से लगातार मेडल राजस्थान टीम ला रही है, अकेले जयपुर जिले में 5 से 6 हज़ार बच्चे प्रोफेशनल कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आने वाले साल में, आने वाले समय में राजस्थान की टीम को कबड्डी में हराना देश की किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो जाएगा और राजस्थान के बहुत सारे खिलाड़ी वर्ल्ड कप तक जाकर राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। ये एक छोटा एग्जाम्पल है। आप देखिए कि पूर्व के सालों में राजस्थान के जो शूटर्स हैं, साल में 5-10 दिन के लिए इनका ओपन होता था स्टेट चेंज करने के लिए। उनमें हर साल 17 शूटर, 15 शूटर, 20 शूटर जो राजस्थान के टॉप क्लास होते थे, वो अपना स्टेट चेंज करके खेलते थे। इस बार जब वो खुला, केवल मात्र जिनकी सर्विसेज थी और उन सर्विसेज में खेलना बाध्य था, या जिन्होंने कोई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से खेलना बाध्य था क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन ली, उनके अलावा एक भी राजस्थान का उम्दा शूटर राजस्थान छोड़कर नहीं गया। वो आने वाले समय में जो मेडल्स लाएगा वो राजस्थान के होंगे, राजस्थान के नाम से इंडियन टीम में जाएगा और इंडियन टीम के नाम से भारत का नाम वो दुनिया में रोशन करेगा। तो कहीं ना कहीं राजस्थान का मान सम्मान बढ़ेगा और राजस्थान के खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। इसके साथ ही राजस्थान में गहलोत सरकार ने ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर आने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि में भी बढ़ोतरी की। ओलंपिक, एशियाई के साथ राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्थान मूल निवासी 13 खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार की ओर से 25-25 बीघा भूमि आवंटित करने का भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। गहलोत सरकार के इन फैसलों से राजस्थान में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है, साथ ही खेलों के प्रति युवाओं का प्रोत्साहन भी लगातार बढ़ रहा है। हिट राजस्थान, फिट राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी 2.5 साल पहले स्पोर्ट्समैन के हाथों में सौंपी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए मंत्री अशोक चांदना ने इस खेल के क्षेत्र में राजस्थान में कई नए नवाचार स्थापित किए, कई ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिससे युवाओं का रुझान भी, क्रेज भी खेलों के प्रति बढ़ा है। साथ ही खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट के जरिए ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे सीधी नियुक्ति, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी गई। इससे राजस्थान में युवाओं का रुझान लगातार खेलों के प्रति बढ़ा और साथ ही खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ाने का कार्य राजस्थान सरकार की ओर से किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की ये सुखद तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आगे बढ़ता राजस्थान में प्रगति की और कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।